स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 8 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और इन 8 पॉलिनोमियल्स के सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हम लोगों को चेक करना है कि इन पॉलिनोमियल्स के सामने जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो नंबर्स इन पॉलिनोमियल्स का जीरो है या फिर नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। सपोज करिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स। अब इस पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर एक्स के प्लेस पे हम लोग कोई भी एक नंबर रख दें, मान लीजिए के रख दिया हम लोगों ने, फिर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करें और वैल्यू कैलकुलेट करने पर अगर हम लोगों को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो मिलती है तो फिर इस नंबर के को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं। इसको आसान लैंग्वेज में समझें कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे अगर एक नंबर रख दिया जाए और वैल्यू कैलकुलेट करी जाए और अगर वैल्यू उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो हो जाती है तो इस लिखे हुए नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ीरो बोलते हैं उस पॉलिनोमियल का। करेक्ट है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को चेक करना है कि ये लिखा हुआ नंबर इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर नहीं है तो हम लोग क्या करें, वेरिएबल यानी कि x के प्लेस पे ये नंबर रखें, वैल्यू कैलकुलेट करें। अगर वैल्यू ज़ीरो आती है तब तो ये नंबर ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल का, और अगर ज़ीरो नहीं आती है तो ये नंबर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ फॉलो करेंगे और सारे पार्ट्स करते जाते हैं। आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1, और हम लोगों को क्या चेक करना है कि x इक्वल टू -1/3 -1/3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर नहीं है। तो वो चेक कैसे करेंगे, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर जस्ट क्या रख दें, -1/3 रख दें और वैल्यू कैलकुलेट करें। चलिए करते हैं। सो पी एक्स इक्वल टू अगर ये है, देयरफॉर p -1/2 कितना होगा, मतलब x के प्लेस पे -1/3 रख रहे हैं, रख दीजिए यहाँ पर। सो 3 है, x के प्लेस पर रखा -1/3 प्लस 1 है, एज इट इज़ रखते हैं इसको। अब देखो इसको कैलकुलेट करें तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिलता है हम लोगों को -1 और यहाँ से मिला हम लोगों को +1। -1 और +1 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए और वैल्यू निकल आई 0। करेक्ट है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे -1/3 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। इसका मतलब -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। करेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ को लिखते हैं। अब लिखेंगे सिंस p -1/3 इक्वल टू 0, therefore -1/3 is a zero of polynomial px, यानी कि जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका ये नंबर 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल हम लोगों को दिया है वो क्या है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और हम लोगों को चेक करना है कि 4/5 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर नहीं है। तो फिर जस्ट क्या करें, वेरिएबल के प्लेस पे 4/5 रख दें। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 4/5। अब जब इधर रखा है तो यहाँ भी जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर 4/5 रख दें। तो देखो 5 तो ऐसे ही लिखा हम लोगों ने, x के प्लेस पे हम लोगों ने रख दिया 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पे 4 माइनस पाई। अब जरा बताओ कि 4 माइनस पाई क्या ज़ीरो के इक्वल है, नहीं, तो हम लोग लिखेंगे दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट है। या फिर इसी को दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, सिंस p 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर 4/5 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। जो दिया गया पॉलिनोमियल है उसका 4/5 एक ज़ीरो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाइए। तो थर्ड पार्ट में हम लोगों को क्या दिया है, थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल टू x² माइनस 1, और हम लोगों को चेक करनी है वैल्यू किस किस पर, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, दो नंबर्स हैं। अब इन दो नंबर्स को चेक करना है कि ये दिए गए पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। चलिए चेक करते हैं।
देयरफॉर सबसे पहले 1 को चेक करते हैं, तो x के प्लेस पे यानी कि वेरिएबल के प्लेस पे 1 रखा, रखिए यहाँ भी 1 यानी कि x स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 - 1 और 1 - 1 क्या हुआ 0। और अगर इसकी वैल्यू 0 निकल के आ रही है तब हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर x = 1 या फिर 1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। ठीक है, दूसरा एक और नंबर है जिसको चेक किया जाना है, -1 रखिए इसी पॉलिनॉमियल में। नाउ या फिर देयरफॉर p - 1 इक्वल टू, अब x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो यहाँ भी रखिए -1 और स्क्वायर लगाए ना, स्क्वायर लगा दीजिए, फिर -1 है। चलिए एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 -1 और 1 - 1 का मतलब 0। तो इस पॉलिनॉमियल की देखिए वैल्यू कितनी निकल आई, 0 हो गई। और अगर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई है तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर -1 या x = -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। करेक्ट है। चलिए फोर्थ पार्ट पर आ जाते हैं, यहाँ भी हम लोगों को 2 नंबर्स दिए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट। और पॉलिनॉमियल हम लोगों को दे रखा है क्या, px = x + 1 × x - 2 और हम लोगों को वैल्यू चेक करनी है -1 और 2 पर, यानी कि -1 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है, और 2 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं -1। देयरफॉर p - 1 मतलब वेरिएबल के प्लेस पे -1 रख रहे हैं, इधर भी रखिए। सो -1 प्लस का 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, ये -1 माइनस का 2 है, रख दीजिए इसको। -1 + 1 क्या हुआ 0 इनटू -1 और -2 कितना हो गया -3। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आया 0। और हम लोगों ने देखा कि इस पॉलिनॉमियल में -1 पुट कर देने पर वेरिएबल के प्लेस पे वैल्यू 0 हो जाती है, तो मतलब ये -1 क्या हुआ इस पॉलिनॉमियल का, 0 हुआ। देयरफॉर -1 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। एंड चलिए दूसरा निकालते हैं p - 2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x के प्लेस पर -2 रख रहे हैं, रख देते हैं इधर साइड में भी। तो 2 + 1, ये प्लस का 2 है, -2 नहीं है, ये प्लस का 2 है। ठीक है, तो 2 + 1 x के प्लेस पर 2 रखा, और ये है प्लस का 2 - 2। अब देखो 2 + 1 कितना होगा, ये होगा 3, और 2 - 2 कितना होगा, ये होगा 0। और 3 में अगर 0 का मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा 0। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल px में x के प्लेस पे 2 रखने पर इसकी वैल्यू 0 निकल के आती है। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 2 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। अब नेक्स्ट पार्ट में पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है हम लोगों को, नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को दिया है px = x², और हम लोगों को चेक करना है कि 0 इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, इस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल यानी कि x के प्लेस पर 0 रखना है। तो चलिए रख दीजिए, इस पॉलिनॉमियल में हम लोगों ने x के प्लेस पर रखा है 0, और इस साइड में भी x के प्लेस पर 0 रखे, स्क्वायर लगा देते हैं। अब 0 का स्क्वायर का मतलब 0, मतलब इस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस पर 0 रखने पर वैल्यू कितनी निकलती है, 0 निकलती है। इसका मतलब 0 इस पॉलिनॉमियल का एक 0 हुआ। ठीक है, तो लिख देते हैं सिंस p0 = 0, देयरफॉर 0 इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनॉमियल px। इसका मतलब 0 जो नंबर है ये अपने आप में 0 है, किसका, इस पॉलिनॉमियल px का। करेक्ट है। नेक्स्ट पार्ट पर आइए, 7th पार्ट में हम लोगों को 6 पार्ट, यहाँ पे हम लोगों को जो पॉलिनॉमियल दिया है px वो क्या है, lx + m, और हम लोगों को चेक करना है कि -m/l इस पॉलिनॉमियल का 0 है या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, चेक करने के लिए x के प्लेस पर यानी कि वेरिएबल के प्लेस पर हम लोग क्या रख दें, -m/l रखिए ज़रा, -m/l हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, l ऐसे ही लिखिए, और x यानी कि वेरिएबल के प्लेस पे क्या रखेंगे, -m/l। सो यहाँ पे रखा -m/l,
प्लस में m है एज इट इज़ रख दीजिए। अब देखो l से l कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को माइनस का m प्लस m, और माइनस m प्लस m ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब 0 निकल के आया। मतलब इस पॉलीनोमियल में x के प्लेस पर, मतलब वेरिएबल के प्लेस पर जब हम लोगों ने माइनस m अपॉन l रखा तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 0, और अगर इसको रखने पर वेरिएबल के प्लेस पर वैल्यू 0 हो जाती है तो ये नंबर अपने आप में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है इस पॉलीनोमियल का। ठीक है, सो लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस m अपॉन l इज़ अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल px। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोगों को जो पॉलीनोमियल दे रखा है 7th पार्ट, वो क्या है, px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ये तो पॉलीनोमियल है। अब हम लोगों को दो नंबर्स चेक करने हैं कि दोनों नंबर्स इस पॉलीनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। सबसे पहले आते हैं माइनस 1 अपॉन रूट 3 पर। तो इस पॉलीनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पर पहले क्या रखना है, माइनस का 1 अपॉन रूट 3, तो रख दीजिए। यहाँ पर 3 है एज इट इज़ रखिए। x वेरिएबल है ना, तो इसके प्लेस पर हम लोग रखें क्या, माइनस का 1 अपॉन रूट 3, और इसका स्क्वायर है लगा दीजिए। माइनस का 1 है एज इट इज़ रखिए। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, 3 इंटू एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ठीक है, माइनस का 1 एज इट इज़ रखिए, 3 से 3 कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या मिला हम लोगों को 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 का मतलब हुआ 0। मतलब क्या है कि इस पॉलीनोमियल में x यानी कि वेरिएबल के प्लेस पर जब हम लोग माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखते हैं तो इस पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, और अगर इस पॉलीनोमियल की इस केस में वैल्यू 0 हो जाती है माइनस 1 अपॉन रूट 3 रखने पे, तो ये माइनस 1 अपॉन रूट 3 क्या हुआ, इस पॉलीनोमियल का 0 हुआ। ठीक है, सो देयरफॉर माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल px। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्या है जिसको चेक करना है, 2 अपॉन रूट 3 रख दीजिए इस पॉलीनोमियल में। नाउ p की जगह, अब x की जगह पे हम लोगों ने रखा है 2 अपॉन रूट 3, एंड दिस इक्वल टू, देखो क्या है पॉलीनोमियल 3x स्क्वायर ना, तो 3 को तो एज इट इज़ रखिए, x यानी कि वेरिएबल के प्लेस पर 2 अपॉन रूट 3 रखना है माइनस का, रख दीजिए। माइनस 2 अपॉन रूट 3 स्क्वायर लगा था, लगा दीजिए। माइनस का 1 है एज इट इज़ रखिए। अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो 3 एज इट इज़ रखा हम लोगों ने। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, कोई टेंशन नहीं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस का 1। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, तब क्या मिला, 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 का मतलब क्या है, 3। अब 3 वैल्यू निकल के आ रही है तो 0 नहीं निकला ना। मतलब इस पॉलीनोमियल px में x के प्लेस पे जब हम लोग माइनस 2 अपॉन रूट 3 रखते हैं तो पॉलीनोमियल की वैल्यू 0 नहीं होती है। इसका मतलब ये नंबर इस पॉलीनोमियल का 0 नहीं है। तो इस चीज़ को लिखते हैं, सिंस p माइनस 2 अपॉन रूट 3 is not equal to 0, therefore minus 2 upon root 3 is not a 0 ऑफ पॉलीनोमियल px। करेक्ट है। चलिए तो लास्ट पार्ट पर अब हम लोग आते हैं। लास्ट पार्ट में जो पॉलीनोमियल हम लोगों को दे रखा है px, वो क्या है, 2x प्लस 1। कौन सा पार्ट है, 8। अब हम लोगों को चेक करना है कि 1 अपॉन 2 इस पॉलीनोमियल का 0 है या फिर नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, वेरिएबल यानी कि x के प्लेस पर 1 अपॉन 2 रखना है हम लोगों को, और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। करेक्ट है, रख दीजिए। x के प्लेस पर रखा 1 अपॉन 2, इस साइड में भी रखते हैं तो 2 तो एज इट इज़ रखा, x के प्लेस पर हम लोगों ने रखा 1 अपॉन 2 प्लस का 1। करेक्ट है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला यहाँ से हम लोगों को 1 प्लस 1, और 1 प्लस 1 का मतलब 2। जब हम लोगों ने इस पॉलीनोमियल में x यानी कि वेरिएबल के प्लेस पे 1 अपॉन 2 रखा और वैल्यू कैलकुलेट करी तो हम लोगों को 0 नहीं मिला। इसका मतलब क्या है कि 1 अपॉन 2 इस पॉलीनोमियल का, यानी कि जो पॉलीनोमियल हम लोगों को दे रखा है इसका 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, सिंस p 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू। सो p 1 upon 2 is not equal to 0, therefore
देयरफॉर क्या है 1/2, देयरफॉर 1/2 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल पी एक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर का ज़ीरो क्या होता है और कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं कि दिया गया नंबर एक पॉलिनॉमियल का ज़ीरो है या फिर नहीं है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।